ओके, तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वापस आप कांग्रेस में आ गई? हम तो सुनते हैं वो राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने का कोई प्रस्ताव था, उसी पर आपका मतभेद हुआ था? दो कारण थे मानक जी। पहला कारण ये था कि हरियाणा में राम रहीम के ऊपर फैसला आना था। मैं दिल्ली विधानसभा विधायक थी और सदन भी था उस दिन हमारा। सुबह फैसला आया कि राम रहीम दोषी करार दिए गए, बलात्कार हत्याओं के मामले में उम्र कैद, एक फैसला आया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम सब पीड़िताओं के साथ खड़े उस लड़ाई को हरियाणा की बेटियों की लड़ रहे थे। जब वो फैसला आया तो मैंने फेसबुक लाइव गई और मैंने इस बात की खुशी जाहिर की कि न्याय की जीत हुई है। संघर्ष जो चल रहा था, बाबा राम रहीम दोषी करार दिए गए और मेरा फोन फेसबुक लाइव जारी हो और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का फोन बज रहा था और मैं उसको काट रही थी। लाइव खत्म हुआ, मैंने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को फोन किया, सर आपका फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पाई, मैं क्यों फेसबुक लाइव पर थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैंने उनको कहा राम रहीम दोषी करार दिए गए। एंड उन्होंने जब मुझे बोला तो मुझे लगा ये वही शख्स हैं जो निर्भया आंदोलन करके बेटियों की सुरक्षा की बात में शीला दीक्षित जी को घेर रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हरियाणा में हमें चुनाव लड़ना है और राम रहीम के लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो तुम्हारा लाइव देखकर मुझे फोन कर रहे हैं कि रुकवाओ इसको। तो उन्होंने मुझे फेसबुक का मेरा लाइव डिलीट करने को कहा। मैं कहा सर विधानसभा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे वहां पर भी आज इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जाए। मैं विधानसभा पहुंची, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे बात नहीं की। मैं स्पीकर के पास गई कि सर आज मुझे इस मुद्दे पर बोलना है। उन्होंने मुझे इजाजत नहीं, एक मुख्यमंत्री ने मना किया है। वहां मुझे पहला झटका लगा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरी फेसबुक लाइव डिलीट करने को कहा गया, जो मैंने नहीं किया। वहां थोड़ा खटास पैदा हुई। फिर दूसरा ये हुआ कि दिल्ली विधानसभा, देश का भारत रत्न, किसी एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने से ना दिया जाता है ना लिया जाता है। और वो राजीव गांधी थे, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, देश के जो है भारत रत्न, और शहादत दी, देश के लिए कुर्बानी दी उस शख्स ने। और दिल्ली विधानसभा में एक दिन प्रस्ताव आता है कि आज विप जारी है, सबको विधानसभा में रहना है, राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाना है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने स्पीकर से मिली और केजरीवाल जी से मेरी उस दिन से बात नहीं हो रही थी। मैंने उनसे बात की तो बोल रहे हैं हाँ ये प्रस्ताव आ रहा है, जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। जो हिम्मत भाजपा नहीं दिखा पाई कि लोकसभा में या अपनी विधानसभाओं में ये प्रस्ताव लाए, वो हिम्मत आप क्या भाजपा का दबाव है, इशारा है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? विप जारी था और मेरे पास दो ही रास्ते बच गए थे कि या तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर दूं जो पास करके केंद्र को भेजा जा रहा है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस हो, और या फिर मैं अपनी सदस्यता की परवाह किए बिना इस विप जो जारी है उसके खिलाफ वोट करूं। और मैंने उसके खिलाफ वॉकआउट किया। उसके बाद मेरी सदस्यता गई, जिसपे मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन उसके बाद एक कॉल आता है अहमद पटेल जी का, सोनिया जी बात करेंगी, और मेरे लिए वो बहुत भावुक थी क्योंकि लाइव जा रहा था हर टेलीविजन पे कि दिल्ली विधानसभा में भारत रत्न वापसी का राजीव जी को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ और एक अकेली आवाज, क्योंकि 70 विधायकों में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं था, 0 थे, तो वहां पर एक आवाज थी। उनको महसूस हुआ कि ये दिल से आज भी कांग्रेसी है, ये कहा गया कि उसके खून में आज भी कांग्रेस है। और उनको लगा कि भावुक हुई कि एक शख्स तो है जो आज उस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ या वॉकआउट का, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी के ही सारे विधायक तो सब एक तरफ थे। तो उस समय हुआ घर वापसी करो, और बस मैं सीधा 10 जनपद थी और मेरी घर की वापसी हुई। और मैं कांग्रेस में जो मैंने अपना 22-23 साल बिताए और उसके बाद मैंने फिर वापसी की और आज 5 साल फिर वापसी, तो लगभग आप सोच लीजिए 5 साल वहां विधायक थी, इसलिए मुझे बने रहना पड़ा।